दिवस है और ऐसी ऐतिहासिक दिन के दिन आज गर्दनी बाग में धरना देने का मेन मकसद क्या है आप लोगों का? मुख्य मकसद है संविधान दिवस के मौके पे जो आयोजित हो रहा है, ये बिहार के पटना में और पूरे देश के तमाम राजधानियों में हो रहा है। सवाल यह है कि आज़ादी के इतने बरस हो गए और आज किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप जानते हैं स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा को प्रधानमंत्री ने कहा था हम लागू करेंगे, न्यूनतम समर्थन कानून बनाएंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और आंदोलन के दबाव में वो जो 3 काले कानून वापस लिए, तो उन्होंने वादा किया था हम ये सब काम MSP को कानून का दर्जा देंगे, किसानों के कर्जे को माफ़ करेंगे, इसके साथ साथ जो केस मुकदमे हुए हैं आंदोलन में उसको वापस करेंगे, बिजली बिल हम रद्द करेंगे, लेकिन एक भी काम उन्होंने नहीं किया। इसके साथ साथ मजदूरों ने जो कुर्बानी दे करके अपना अधिकार हासिल किया था, श्रम कानून को इन्होंने कमज़ोर किया है, उसको बहुत ही मालिक के पक्ष में, ये अडानी अंबानी के पक्ष में, तो पूरा नीति इस देश की कारपोरेट के पक्ष में बना रहे हैं और जिसके चलते मजदूर और किसान दिन प्रतिदिन कंगाल होते जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज पूरे देश के किसान मजदूर बिहार में पटना में हम लोग ये कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलेगा, 26, 27, 28 दिन और रात ये महापड़ाव होगा। और हम लोग सरकार को कहते हैं इन मांगों को आप पूरा कीजिए, और इन मांगों को पूरा नहीं कीजिएगा तो लड़ाई और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को, जो आप संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो है आप जो सांप्रदायिक नीति को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जनतांत्रिक अधिकार है, जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का जो मूल अवधारणा है इस लोकतंत्र में संविधान का, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। ये लड़ाई अंतोगत्वा देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और किसान और मजदूरों का अधिकार जब तक नहीं बचेगा तो देश कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोग आज यहाँ पे महापड़ाव में आज जुटे हैं। सर, आप लोग जब जब ये आवाज़ उठाते हैं तो यही एक ही चीज़ और भी आता है कि किसानों के साथ जो न्याय होना चाहिए सरकार नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए फिर भी किसानों के साथ जो समस्याएं हो रही है अभी तक सॉल्यूशन लेने का नाम ही नहीं, सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। यही तो असल बात है ना। हमने आपको बताया कृषि संकट इतना गहरा हो गया जिस देश में, ये जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 10 साल के अंदर 3.5 लाख किसान, खेत मजदूर और रोज़ कमाने खाने वाले लोग ने आत्महत्या कर ली। इसका मुख्य वजह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि है संकट में। जो कृषि इनपुट है उस पर सब्सिडी होनी चाहिए, सस्ते दर पर बिजली, खाद, बीज, कीटनाशक सब किसानों को उपलब्ध करवानी चाहिए, और वो जो पैदावार करें तो स्वामीनाथन ने कहा जो उनको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसीलिए लागत का 1.5 गुना उन्होंने कहा था बढ़ा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का दर्जा, और ये जब किसानों को मिलेगा तभी उनकी तरक्की होगी। तो मोदी जी ने कहा था हम आय को दूना कर देंगे, किसानों की आय को नहीं हुआ, हम स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा को लागू करेंगे, नहीं किया, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। तो कांग्रेस की जो सरकार थी इसके पहले तो वो क्या किसानों के साथ थी? नहीं, कांग्रेस की सरकार भी वो जो था स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा उनको लागू नहीं किया था, इसलिए तो संकट बढ़ी थी। तो मोदी जी तो बोले थे इस संकट को हम दूर करेंगे, किसानों की मांग पूरी करेंगे, इसलिए तो मोदी जी को लोगों ने वोट दिया। लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया, इन्होंने एक तरह से किसानों के साथ उनके पेट पर ये लात मार रहे हैं। अब चाहेंगे आने वाले चुनाव है, क्या लग रहा है आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर किसान और मजदूरों की मांगे नहीं पूरी की गई तो आने वाले चुनाव में मोदी जी तो जाएंगे। किसान विरोधी, आप लोग बाइकआउट कर देंगे सरकार को? नहीं, किसान मजदूर विरोधी सरकार अब दिल्ली में नहीं चाहिए। अच्छा, मोदी जी को हटाएंगे और किसान मजदूरों की ताकत को मजबूत करेंगे। अवधेश कुमार, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा।